एक नया दिन, एक नई शुरुआत और एक नई अपॉर्चुनिटी बच्चों को टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाने की। तो आज हम आए हैं अक्षरा इंटरनेशनल स्कूल, जहां शुरू होने जा रही है एक 7 दिन की जबरदस्त जर्नी, जिसमें 2nd से लेके 9 तक के स्टूडेंट्स मिलकर सीखने वाले हैं ड्रोन प्रोग्रामिंग, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो चलिए देखते हैं GDET के इस वर्कशॉप में आखिर होता क्या है। तो ये कोडिंग प्रोग्रामिंग ये सेम होती है, अलग अलग होती है। ये सारे सवालों के जवाब ना तुमको ये 7 दिनों में मिलने वाले हैं। तो पेश करते हैं आपके लिए ड्रोन प्रोग्रामिंग सीरीज। पहले जब हमें पता चला कि ये ड्रोन वर्कशॉप होने वाला है तो आई एक्सपेक्टेड कि मोर कॉम्प्लिकेटेड मैनुअल ड्रोन मिशंस। मेरे को लगा कि नॉर्मल स्कूल के जैसा वर्कशॉप होगा, आओ सीखो जाओ। पर जब क्लास में आए तब एक्चुअली बहुत मजा आया। बट अनएक्सपेक्टेडली हमें ऑटोनॉमस ड्रोन सीखा है। पहले दिन में मुझे लग रहा था कि मेरे से नहीं होगा क्योंकि सारा प्रोग्रामिंग, पर मस्ती के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी लर्न हो जाते हैं। हमारी वर्कशॉप की शुरुआत एकदम धमाकेदार तरीके से हुई, एंथुजियाज्म, क्यूरियोसिटी और एनर्जी के साथ। शुरू के इन 3 दिनों में बच्चों ने समझा कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग में असल में फर्क क्या होता है। उन्होंने सीखा कि कैसे छोटी छोटी कमांड्स ड्रोन्स को कंट्रोल करने में मदद करती है और कैसे एक सिंपल कोड ड्रोन को उड़ा सकता है या लैंड करा सकता है। नेविगेशन बेसिक्स जैसे लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, टेक ऑफ और लैंडिंग, सब कुछ बच्चों ने एक्सप्लोर किया। थियरी की एंड देन उसके बाद हमने प्रैक्टिकल्स जब हमने किए, प्रोग्रामिंग शुरू की सिमुलेटर पे। फर्स्टली एंड मेन लॉजिक बिल्डिंग। जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं वो हमें लॉजिक बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बाद में हमें प्रोग्राम बनाने में पाइथन पे या बाकी चीजों पे इजी हो। लॉजिक बिल्डिंग असं की मिशन मध्ये काय मेनली अचीव करायचं त्याप्रमाणे कोडिंग करा। तो जब आप प्रोग्राम डालते हो उसके बाद वो सिमुलेटर पे काम करते हैं तो इट इज अ न्यू एक्सपीरियंस। द कोडिंग वाज मेड वेरी इजी एंड अंडरस्टँडेबल टू एवरी स्टुडंट। ऐसा टीचिंग जिसमें मस्ती भी हो, पढ़ाई भी हो, ये मैं कभी नहीं सोचा था। कधीच विचार केला नव्हता की स्कूलमध्ये येऊन इतकं फ्री एन्व्हायरमेंट कधी राहू शकेल म्हणून। ऐसा लगता ही नहीं है कि पढ़ाई कर रहे हैं। उनका एक्साइटमेंट क्लियरली उनके एक्सप्रेशंस में दिख रहा था। और सबसे खास बात, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, आगे उनका सफर और भी ज्यादा थ्रिलिंग होने वाला था। यूजुअली सुबह उठ के अलग ही एक्साइटमेंट होती है कि आज कौन सी एक्टिविटी करेंगे, आज क्या मिशन देंगे। हर रोज ऐसे नया सरप्राइज देते हैं वो लोग हम लोग को। तो वैसे रोज एक्साइटमेंट होती है कि कुछ ना कुछ नया सीखेंगे हम लोग। बच्चों ने बेसिक प्रोग्रामिंग और नेविगेशन तो सीख लिया था, लेकिन अब बारी थी एक लेवल ऊपर जाने की, एडवांस ड्रोन मिशंस के जरिए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को टैकल करने की। हर स्टूडेंट कोडर से एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन चुका था। ये जो कोडिंग वाला पार्ट था मुझको बहुत अच्छा लगा। बहुत मजा आया कोडिंग करने में। अब कोडिंग बस एक सब्जेक्ट नहीं रहा, वो एक सॉल्यूशन बन गया था। वो उस चीज ने मुझे बहुत फैसिनेट किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में ड्रोन उड़ाऊंगा, और ड्रोन उड़ाकर बहुत खुशी हुई, बहुत ज्यादा। एडवांस मिशंस कंप्लीट करने के बाद अब बारी थी असली टेस्ट की, एक थ्रिलिंग कंपटीशन की। ट्रेजर हंट के फॉर्मेट में स्टूडेंट्स को मिलने वाले थे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जिसे उन्हें सॉल्व करना था
और अपना मिशन कंप्लीट करना था। ये कंपटीशन सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि टीम वर्क, स्पीड और लॉजिक दिखाने का एक मौका था। तर काल आम्ही ट्रेजर हंट केलं, त्याच्यामध्ये ऋषिकेश सरांनी काय क्लूज दिले होते ते फनी में कंचना हो ये हो। वो मुझको बहुत अच्छा लगा। कल का ट्रेजर हंट एक्चुअली मजा आया। लाइक स्टार्टिंग में जब पता चला कि इस पूरी बिल्डिंग में ढूंढना है तो एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा ही थी। ते आम्हाला हिंट्सच कळत नव्हते आधी, आम्ही इकडे तिकडे शोधतोय आणि मग Our team found the treasure first, and then afterwards we did all the programs and worked together. मेरा वो फायर फाइटर वाला मिशन था। लाइक माउंटेन पे आग लगी थी और हमें लाइक एक स्काई स्क्रेपर के ऊपर से पानी लेके वहां तक जाना था और फिर वहां पे आग बुझानी थी। एक जबरदस्त घमासान मुकाबला हुआ जिसमें हर स्टूडेंट एक हीरो था। और फिर आया वो पल जिसका इंतजार कम और जज्बा ज्यादा था, फेयरवेल सेरेमनी। यहाँ हमने बच्चों के रिजल्ट से ज्यादा उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया और हर एक स्टूडेंट को दिया एक यादगार तोहफा, क्योंकि जीडीएट की वर्कशॉप्स सिर्फ सीखने का जरिया नहीं, एक एक्सपीरियंस है जो दिल और दिमाग दोनों में रहता है। जब आज लास्ट डे था तो मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि ये 7 दिन काफी जल्दी खत्म हो गए। आज सुबह ही आते जब हमारा मिशन स्टार्ट हुआ तो मैंने पाकी से बोला कि यार आज हमारा लास्ट डे, अब घर जाके बहुत बोर होने वाला है, क्योंकि यही एक टाइम था जब हम बहुत मजे करते थे और मतलब इसके बाद भी जब हम घर जाते थे ना तब बहुत बोर होता था। और ये 7 दिन में हमने इतनी मस्ती की। सो दिस लाइक द फर्स्ट क्लास जिसमें बहुत मजा आया। यूजुअली कुछ नया सीखते सीखते बोर हो जाता है, कितनी देर सिखाएंगे, कब घर जाना है वगैरह, पर इसमें ऐसा लगता है कि घर ही नहीं जाना है, शाम तक क्लास रख दो। अब ये खत्म होने के बाद ना बहुत बोर होने वाला है घर पे। श्योरली बहुत ऐसे एम्प्टी फील होगा घर पे बैठ के, क्योंकि ये 7 दिन सुबह 7 बजे उठ के इधर आना, वो एक फीलिंग थी कि हाँ कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। हमें पता भी नहीं चलता कि वो हमें कब एक्सप्लेन कर रहा और हम कब सीख रहे हैं। या वर्कशॉप मध्ये कळालंच नाही की आम्ही कधी इतकं शिकलो। जो कॉम्पिटिशन्स, जो हमने ऍक्टिव्हिटीज की, उसमें ऍक्च्युली बहुत मजा आया। लहानपणीपासून आमच्यासाठी एज्युकेशनचा एक सेट फॉर्मॅट आहे की टीचर्स क्लासमध्ये येणार, गुड मॉर्निंग म्हणायचं आहे, त्यानंतर ते शिकवणार, लक्ष देऊन ऐकायचं आहे। जीडीएट मध्ये येऊन असं वाटतच नाही की आपण काहीतरी इतकं कॉम्प्लेक्स शिकतो आहे, करतो आहे। लाइक हमने मस्ती में सब कुछ सीख लिया, पता ही नहीं चला कि 7 days कब कंप्लीट हो गए और ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और सीखे। म्हणजे एज्युकेशनची डेफिनेशन चेंज झाली आहे इथे। I came out of my comfort zone. Because every day I was in some other group and I had to make new friends to complete the task. And the tasks were elevated with fun and masti and everything. So that everything compelled me to get out of my comfort zone. बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि कैमरा के सामने नहीं बोलते, सबके सामने पब्लिक स्पीकिंग, सो वो किसी की कम होती है। तो हमने वो सीखा कि पब्लिक स्पीकिंग विदाउट डरते हुए सबके सामने कैसा करना है, कॉन्फिडेंटली कैसे बोलना है। और टेक्निकल के साथ साथ लाइफ स्किल्स भी सीखने मिली। लाइक हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। जीडीएट नेवर सपोर्टेड की करेक्टच असलं पाहिजे। जीडीएट सेड इफ यू विन और यू लर्न, यू नेवर लूज। म्हणजे तुम्ही फेल नाही होत कधी, तुम्ही ट्राय करत राहा, फक्त ते हे एक सपोर्ट करतात, जी मला खूप आवडते गोष्ट। डे 1 की स्पृहा में और डे 7 की स्पृहा में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कम्प्लीटली मी माझं बेटर वर्जन अचीव करू शकली या वर्कशॉप में। लास्ट साल के लेवल 2 से पहले मैं कैमरा के सामने बहुत नर्वस था और लोगों से भी बात करने में बहुत मेरे को नर्वसनेस होती थी। बट अब मैं उसके जीडीएट के बहुत सारे वर्कशॉप्स के बाद अब मेरे को नर्वसनेस नहीं होती, मैं आराम से कंफर्टेबली बोल सकती हूँ। कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन,
हे काही गोष्टी आहेत जे मी अचीव केल्या आहेत, माझ्या स्किल सेटमध्ये इम्प्रूव्हमेंट झाली आहे ह्याची. And I'm very sad to end this experience, and I wish I can do more. और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप लोग सिर्फ 7 दिन के लिए वर्कशॉप क्यों रखा, आप लोग ने 5-6 महीने के लिए रखते तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता। और मैं बोलती हूँ कि आप स्कूल में ही आ जाओ, सबसे बेस्ट होगा, जाओ ही मत कभी। I feel sad and happy because I'm happy because of the memories that we made. But I'm also happy that I will be able to wake up at whatever time I want tomorrow. But I'm also sad because I won't have the same experience with any other workshop. तो थैंक यू जीडेट टीम फॉर टीचिंग अस प्रोग्रामिंग। थैंक यू जीडेट, हम आपको बहुत 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 मिस करेंगे। तो आई होप लेवल 3 बहुत जल्दी हो. और बहुत याद है ये आप लोगों की। इतना दुख हो रहा है, मैं शब्द में नहीं एक्सप्रेस कर सकता सर, बहुत दुख हो रहा है। यस, थैंक यू अक्षरा इंटरनेशनल स्कूल फॉर कंडक्टिंग दिस। एक्चुअली बहुत मजा आया एंड वी वुड लाइक टू हैव मोर क्लासेस लाइक दिस। Hopefully next year we'll have another workshop with GDET, and I want to give a big thanks to my school for making this possible, and of course एकदम बड़ा thanks to GDET team for making this workshop amazing. Thank you. यूट्यूब पे GDET के चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बाय बाय।